इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने मार्स ऑर्बिटर मिशन टू स्पेस कंप्लीट किया, सैटेलाइट लॉन्च किया, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया। और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ 1/4 कॉस्ट में। मतलब कि दुनिया ने सेम प्रोजेक्ट पर जितना रुपए खर्च किए, इंडिया ने उसके सिर्फ 1/4 में ये सारे काम कर दिए। और पता है ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया? सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट की वजह से। पर जब ग्रेट साइंटिस्ट की बात आती है, हम सबको याद आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, पर उन्हीं में से एक है नंबी नारायण। सेम लाइक अब्दुल कलाम, इन्होंने भी नासा के ऑफर को ठुकरा कर इसरो में काम करना पसंद किया, जिनके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, रॉकेटरी, आर माधवन ने कास्ट किया था। आप इमेजिन कीजिए, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर अचानक से आपकी लाइफ में एक ड्रामेटिक मोमेंट आता है और आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। ऐसे ही कुछ हुआ था नंबी नारायण के साथ आज से 26 साल पहले। एक फेक स्पाई स्कैंडल ने एक साइंटिस्ट के करियर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जैसे कि मैंने कहा था कि नंबी का सपना था कि भारत को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाए, और इसके लिए उन्होंने बनाया विकास इंजन, जो आज भी पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल को पावर करता है। और उसके साथ ही जीएसएलवी को भी इन्होंने बनाया। अगर भारत को स्पेस में जाना है तो भारत को लिक्विड फ्यूल इंजन पर वर्क करना होगा, ये नंबी ने ही कहा था। देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि इंडियन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा था, पर उससे बड़ी बात, इंडिया यूएस जैसे देश को भी टक्कर दे रहा था, और वो भी काफी कम बजट में। और इसके लिए यूएस चाहता था कि इसरो का क्रायोजेनिक इंजन कैसे न कैसे करके रुक जाए। और कोई प्रोजेक्ट कब खत्म होता है? जब उस प्रोजेक्ट के लीडर को ही खत्म कर दिया जाए या उस लीडर को उस प्रोजेक्ट से हटा दिया जाए। अब ध्यान से सुनना, इन 1994 तिरुवनंतपुरम में एक लेडी को मालदीव के पास अरेस्ट किया जाता है। उस लेडी के पास से मिलते हैं इसरो रॉकेट इंजन के ड्राइंग्स, और ऐसा माना जा रहा था कि ये ड्राइंग पाकिस्तान के आईएसआई को बेचने का प्लान था। और इसके साथ ही कुछ टाइम बाद, अराउंड 1 महीने के अंदर ही, इस प्रोजेक्ट के लीडर नंबी नारायण को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, और पूरे 48 डेज तक उन्हें जेल में रखा जाता है। उनके साथ वो सब होता है जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जिंदगी में ये सब भी देखना पड़ेगा। और उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, तब तक मारा गया जब तक वो हॉस्पिटलाइजेशन ना हो गए। और रॉकेटरी मूवी में जो दिखाया गया वो तो सिर्फ एक स्मॉल पार्ट ही था। और एज यूजुअल जैसा होता है, न्यूज़पेपर में बिना किसी प्रूफ के उनके खिलाफ आर्टिकल छपने शुरू हो गए कि कैसे एक साइंटिस्ट ने चंद पैसों के लिए अपने देश से गद्दारी कर ली, उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया। और जनता का क्या है, जो उन्हें दिखाया जाता है वो सच मान लेते हैं, और रातों रात एक इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपको क्या लगता है, सिर्फ 50 दिन रहने से हो गया? उन्हें और उनके परिवार को उनके आसपास के लोगों के द्वारा भी बुरी तरह से मेंटली टॉर्चर किया गया। उन्हें देशद्रोही कहा गया, मंदिर में उन्हें प्रसाद नहीं दिया जाता था, अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, ऑटो में या फिर गाड़ी में उन्हें कोई नहीं बैठाता था। यार आप एक बात बताइए कि जिस इंसान ने नासा के ऑफर को ठुकरा दिया, वो पाकिस्तान से डील क्यों करेगा? इन 1996 फाइनली सीबीआई ने डिक्लेयर कर दिया कि उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है और ये केस बेबुनियाद है। पर बात यहीं नहीं रुकी, केस को घसीटा गया सुप्रीम कोर्ट तक, और एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी केस नंबी सर के फेवर में ही सुनाया। हुज बिहाइंड द सीन? देखिए, जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट अगर खत्म करना है तो उसके लीडर को भी बर्बाद कर दो। और शायद बिहाइंड दिस अमेरिका के CIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, का हाथ हो सकता है, क्योंकि उस वक्त इंडिया बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी 99 में ही डेवलप हो जानी थी, उसे पूरा होने में और 15 साल लगे। मतलब कि नंबी सर पे एलिगेशन लगते ही हम 10 से 15 साल पीछे भी चले गए। और आप सोचिए, अगर नंबी पर ये फेक स्पाई एलिगेशन नहीं होता तो आज इसरो कहाँ होता? जो फर्स्ट चंद्रयान 1 है, जो साल 2009 में लॉन्च हुआ था, मे भी वो साल 2000 में या फिर 1999 में ही लॉन्च हो जाता। ये इंडिया है जहां पर ब्रिजभूषण जैसे लोग, जिन पर रेप जैसा आरोप लगा, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उन्हें कोई जरूरत नहीं है अपने आप को प्रूफ देने की। वहीं दूसरी ओर कुछ शरीफ लोगों को अपने आप को हर पल हर जगह प्रूफ करना पड़ता है कि वो इनोसेंट है। साल 2012 में स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें 10 लाख रुपए कंपनसेशन दिया केरला हाईकोर्ट के कहने पर। 2018 में उन्हें 50 लाख रुपए कंपनसेशन दिया गया हैरेसमेंट और मेंटल कटिलिटी के लिए। इसके साथ ही SC ने केरला पुलिस के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए, जो एक फेक एलिगेशन उन्होंने नंबी सर पर लगाए थे। 2019 में नंबी सर के पद्म भूषण देकर सम्मानित किया गया। एंड ऑल्सो थैंक्स आर माधवन, क्योंकि उन्होंने रॉकेटरी मूवी बनाई उनके ऊपर, जहां से काफी लोगों को उनके बारे में पता लगा जो उन्हें नहीं जानते थे। तो आप क्या सोचते हैं, एक बार जो है इस चीज को लेकर कमेंट कीजिए।